सभी प्रिय विद्यार्थियों, राजभाषा हिंदी के सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं कमल बिश्नोई, हिंदी व्याख्याता, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अपने जो सेकंड ग्रेड है उसमें एक नया टॉपिक जुड़ा है जिसका नाम है वाच्य। वाक्य अलग चीज़ है और वाच्य अलग चीज़ है। तो जो वाच्य है वो पहले एसआई के सिलेबस में होता था, जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा थी उसके सिलेबस में ये जुड़ा हुआ था। इस बार सेकंड ग्रेड के सिलेबस में इस टॉपिक को जोड़ दिया गया है। तो चलिए अपने वाच्य करके देखेंगे कि वाच्य क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वाच्य के, और वाच्य के भेद कितने होते हैं, किस प्रकार से अपने इसको हल करेंगे। तो वाच्य है, सबसे पहले तो वाच्य पहला प्रश्न यही बनता है कि वाच्य है वो किस पे डिपेंड है। तो वाच्य है वो क्रिया के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? क्रिया के ऊपर डिपेंड है। वाच्य से क्या ज्ञात होता है? क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है कि क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग है। वाक्य के अंदर वाच्य से क्या ज्ञात होता है? क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है कि क्रिया है वो किसके इशारे पे चल रही है। क्रिया है वो कर्म के इशारे पे चल रही है, क्रिया है वो कर्ता के इशारे पे चल रही है, या फिर दोनों के अलावा किसी और पे चल रही है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, एग्जाम में यही आता है कि वाच्य से क्या ज्ञात होता है। तो वाच्य से क्या ज्ञात होता है? वाच्य से क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। चलिए, वाक्य से क्रिया का उद्देश्य ज्ञात हो गया। वाच्य से यह ज्ञात किया जाता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म व भाव में से किसकी प्रधानता है। प्रधान कौन है, प्रमुख कौन है वाक्य के अंदर? कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है, या फिर भाव प्रमुख है। क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। कि वाक्य के अंदर क्रिया के जिस रूप से कि क्रिया है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है, क्रिया है वो किसके अनुसार चल रही है, कर्ता के अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है, या फिर भाव के अनुसार चल रही है वो क्रिया, वह किससे ज्ञात होता है? वह वाच्य से ज्ञात होता है। अब प्रश्न कैसे आते हैं वाच्य के? वाच्य के प्रश्न आएंगे कि वो 4 लाइनें डाल देगा, वाक्य लिख के दे देगा और कहेगा निम्न में से कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो चारों में से एक कर्तृवाच्य का होगा, वो चूज करना पड़ेगा। फिर हो सकता है 4 में से 3 कर्तृवाच्य के डाल दे और एक है वो भाववाच्य का डाल दे या फिर कर्मवाच्य का डाल दे। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। तो 3 होंगे और एक नहीं होगा। इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। भाववाच्य का उदाहरण पूछ लेगा, कर्मवाच्य का पूछ लेगा। तो वाच्य के भेद कितने होते हैं? सबसे पहले तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 भेद होते हैं वाच्य के। सबसे पहले चलते हैं कर्तृवाच्य की तरफ। कर्तृ का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्तृ का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को करता है। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है, जिससे क्रिया संपन्न की जाती है। तो कर्तृवाच्य का अपने चलते हैं, कर्तृवाच्य को देखते हैं। कर्तृवाच्य में क्या होता है? तो कर्तृवाच्य में सबसे पहली तो लाइन क्या है कि प्रश्न का एक प्रकार ये भी है कि वो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य की विशेषताएं हैं वो लिख करके दे देगा। 4 ऑप्शन बना देगा कि कर्तृवाच्य में क्रिया है वो सहकर्मक होती है, कर्मवाच्य में क्रिया सहकर्मक अकर्मक दोनों होती है, भाववाच्य में क्रिया हमेशा सहकर्मक होती है, कर्तृवाच्य में क्रिया अन्य पुरुष में होती है, उत्तम पुरुष में होती है। इस प्रकार के वाक्य बना करके वो 4 वाक्य डाल देगा और आपसे कहेगा निम्न में से वाच्य की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है। तो वो आपको विशेषताएं भी ज्ञात होनी चाहिए कि कर्तृवाच्य की क्या क्या विशेषता होती है, कर्मवाच्य की क्या क्या विशेषता होती है और भाववाच्य की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे कर्तृवाच्य की विशेषताएं। कर्तृवाच्य में प्रधान कौन होता है? कर्ता होता है। इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है। और कर्म की स्थिति क्या होती है? गौण होती है। गौण मतलब क्या होती है? अप्रमुख। गौण का मतलब क्या होता है? अप्रमुख, अप्रधान। तो मुख्य, मैंने बताया था कि मुख्य का विलोम शब्द होता है गौण। मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? गौण होता है।
प्रधान का विलोम शब्द अप्रधान और प्रमुख का विलोम शब्द अप्रमुख। तो कर्म की स्थिति क्या होती है? गौण होती है, यानी कि अप्रमुख होता है कर्म। प्रमुख कौन होता है? कर्ता होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्रिया का जो लिंग और वचन होगा, लिंग मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वचन एक वचन या फिर बहुवचन, जो क्रिया का लिंग होगा या फिर वचन होगा वह किसके अकॉर्डिंग होगा? कर्ता के अनुसार होगा। कि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की होगी, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। तो किसके अनुसार होगी क्रिया? कर्ता के अनुसार होगी। अब कर्तृवाच्य में क्रिया हो सहकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, यानी कि आपको ये लाइनें आ जाए कि कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा सहकर्मक ही होती है, तो ये लाइन सही होगी या गलत होगी? ये लाइन गलत हो जाएगी, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा सहकर्मक हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्रिया अकर्मक भी हो सकती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। कर्तृवाच्य में क्रिया सहकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, यानी कि दोनों ही हो सकती है। अब कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग है वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, अन्य पुरुष में भी हो सकती है क्रिया और उत्तम पुरुष में भी हो सकती है। यानी कि क्रिया है वो सहकर्मक हो अकर्मक हो, दोनों हो सकती है। क्रिया एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष सभी में हो सकती है क्रिया। कौन से वाच्य में? कर्तृवाच्य के अंदर। अब देखिए कर्तृवाच्य को पहचानने के तरीके कि हमें क्या पता लगेगा कि ये कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। तो इसको जानने के कई तरीके हैं, 5-6 नियम है, वो नियम है उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। उससे अपने ज्ञात हो जाएगा कि ये हकीकत में कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। चलिए आइए सीखते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले एक वाक्य आपको दिया हुआ है, सबसे पहले उसमें क्या करना है? सबसे पहले वाक्य में क्रिया के कर्ता को चुन ले, क्रिया के कर्ता को चुन ले। कर्ता कौन होगा? फिर मैं बता रहा हूं, कर्ता कौन होगा? जो क्रिया को करने वाला है, जो क्रिया करने वाला है, क्रिया को संपन्न कर रहा है, वो क्या होता है? कर्ता होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो क्रिया क्या हुई? गिरा। अब गिरा है, ये क्रिया है। अब इस क्रिया को कौन कर रहा है? पेड़ कर रहा है या फिर पत्ता कर रहा है? गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता कर रहा है। तो पत्ता आपका क्या है? कर्ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वाक्य में कर्ता चुनना है। कि नदी में पानी बहता है तो क्रिया क्या है? बहना। नदी में क्या बह रहा है? पानी है, तो बहना क्रिया हुई। अब बहने का काम कौन कर रहा है? नदी कर रही है या फिर पानी कर रहा है? बहने का काम पानी कर रहा है, तो पानी है वो आपका कर्ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कि वाक्य में क्रिया के कर्ता का चुनाव करना है। ठीक है, सबसे पहले वाक्य में क्रिया के कर्ता को चुन ले। उसके बाद वाक्य में बाद क्या करना है आपको? कर्ता का लिंग या वचन बदल दे, कर्ता को बदल देना है। एक वाक्य दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है कि ये कर्मवाच्य है या कर्तृवाच्य है। आप सबसे पहले क्या करोगे? कर्ता को पकड़ लोगे, फिर उस कर्ता का लिंग और वचन चेंज कर दोगे। यानी कि मोहन दिया हुआ है कि मोहन स्कूल जा रहा है, ये कर्ता है आपका, तो मोहन की जगह आप उसका लिंग दूसरा कर दो, गीता लिख दो, गीता स्कूल जा रही है। अब ये कर्ता का लिंग और वचन आपको बदल देना है। कर्ता के लिंग या वचन के साथ क्रिया का लिंग या वचन बदल जाता है तो वह वाक्य हमेशा क्या होता है? कर्तृवाच्य ही होता है। सिंपल सी बात है ये। सीता पत्र लिखती है, ये कर्ता है आपका। पत्र लिखने का काम कौन कर रही है? सीता कर रही है, ये कर्ता है। लिख रही है, ये क्रिया है। अब सीता पत्र लिख रही है तो सबसे पहले कर्ता को चुन लिया। अब कर्ता का लिंग बदल दो। आप अपनी तरफ से कोई भी कर्ता जो है पुल्लिंग रख दो। स्त्रीलिंग में है ना, सीता स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग में कोई भी वाक्य बना दो, सीता की जगह राम रख दो। तो सीता पत्र लिख रही है, अब क्या है? राम पत्र लिख रहा है, यानी कि क्रिया का लिंग बदल गया, क्रिया का लिंग बदल गया। यहाँ सीता लिख रही है और राम लिखते ही लिख रहा है। रही है की जगह क्या आ गया? रहा है। यानी कि कर्ता बदलने से
कर्ता का लिंग बदलने से क्रिया का लिंग बदल जाता है तो वह वाक्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य ही होगा। ठीक है, देखो कर्ता के लिंग या वचन के साथ क्रिया का लिंग या वचन बदल जाता है तो वह वाक्य हमेशा क्या होता है? कर्तृवाच्य ही होता है। जैसे कोई भी वाक्य दे दिया आपको, जैसे राधा गीत गाती है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये वाक्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है या भाववाच्य है? तो आप सबसे पहले इस कर्ता को पकड़ लो। गीत गाने का काम कौन कर रहा है? राधा करी है। राधा स्त्रीलिंग है तो इसकी जगह पुल्लिंग रख दो, जैसे मोहन रख दिया यहां। मोहन गीत गाता है, गाती है की जगह क्या हो जाएगा? गाता है। तो सिंपल सी बात है, जिस वाक्य में कर्ता का लिंग और वचन बदलने से क्रिया का लिंग और वचन बदल जाए वह वाक्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, और भी उदाहरण आप देख लो, चाहे कोई सा भी। जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे है, बच्चे क्या है? एक वचन है या बहुवचन? बच्चे है तो इसका मतलब ये बहुवचन है। तो अब इसके एक वचन में ले आओ आप, या तो लिंग बदल दो या वचन बदल दो, कोई सा भी एक काम कर दो। बच्चे की जगह क्या लिख दूं मैं? बच्चा लिख देता हूं, लिंग बदल दिया। बच्चा विद्यालय जाता है, क्रिया का लिंग और वचन बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदल गया। जाते हैं की जगह क्या हो गया? जाता है। तो कर्ता का लिंग और वचन बदलने से अगर क्रिया का लिंग और वचन बदल जाता है तो वह वाक्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य ही होगा। चलिए आगे वाले नियम की तरफ देखते हैं। इसमें कर्तृवाच्य का आगे वाला नियम कौन सा है? जैसे आप पत्र लिखो, उदाहरण है ये, आप पत्र लिखो, तो आप है वो एक वचन होता है या बहुवचन होता है? तो मैंने बताया है कई बार कि आप शब्द है वो आदर्श सूचक शब्द है। आप क्या है? आदर्श सूचक शब्द है, और जो भी आदर्श सूचक शब्द होता है वह हमेशा बहुवचन का होता है। क्या होता है? बहुवचन का होता है। कोई भी शब्द हो, कोई भी सर्वनाम हो, आप है वो सर्वनाम है एक। जो आदर्श सूचक शब्द होंगे, आदर्श सूचक सर्वनाम होंगे, वो हमेशा किसके होंगे? बहुवचन के होंगे। ठीक है, जैसे तू और तुम। मैंने आपसे कहा कि तू खड़ा हो जा, तो तू है वो आदर्श सूचक नहीं है। तुम खड़े हो जाओ, तो तुम है वो आदर्श सूचक है। तो तुम है वो हमेशा बहुवचन का होगा, और तू है वो एक वचन होगा। ठीक है, तो आप है वो बहुवचन का है। अब आपकी जगह मैंने क्या लिख दिया? मैं। आप पत्र लिखो, मैं पत्र लिखूं। तो यहां देखिए कर्ता है वो बहुवचन का है, और यहां मैं है वो एक वचन का है। मैं है वो एक वचन का है। तो कर्ता बदलने से क्रिया बदल रही है। देखो यहां तो आ गया लिखो, और यहां क्या आ गई? लिखूं। तो कर्ता बदलने से कर्ता का लिंग और वचन, लिंग या वचन बदलने से क्रिया का लिंग और वचन बदल जाता है तो वह वाक्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये एक बार नहीं करना, आगे सीखेंगे अपने इसको। देखिए बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, तो ये बच्चा क्या है? अपना कर्ता है। क्या है? कर्ता है। बच्चा क्या है? कर्ता है। और यहां क्या है? इसका लिंग बदल दिया। बच्चा की जगह क्या लिख दिया आपने? बच्ची लिख दिया। तो यहां तो रोता है और यहां क्या हो गया? रोती है। तो कर्ता का लिंग बदलने से क्रिया का लिंग भी बदल गया, तो वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है। और देखिए ये क्रिया है वो
अकर्मक है या सकर्मक, आप चेक कीजिए इसको। क्रिया क्या है ये? बच्चा रोता है तो ये अकर्मक क्रिया है। जो क्रिया टॉपिक मैंने करवाया है उसमें आप जाकर के देखिए, अच्छी तरह से मैंने समझाया है कि क्रिया अकर्मक कैसे ज्ञात करते हैं, सकर्मक कैसे ज्ञात करते हैं, उसका बिल्कुल आपको सरल तरीका समझाया हुआ है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो कर्तृवाच्य में आपको पता है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अकर्मक क्रिया भी आ सकती है और सकर्मक क्रिया भी आ सकती है। यहाँ आपने सीखा है कि कर्ता बदलने से क्रिया का लिंग और वचन बदल जाता है, तो कौन सा वाच्य हो गया है? कर्तृवाच्य होता है। अब चलिए दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या लिखी हुई है? यदि वाक्य में कर्ता कारक हो और उसका विभक्ति चिन्ह, उस कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है, परसर्ग होता है, क्या होता है? ने। क्या होता है? ने। जुड़ा हो, कर्ता के साथ ये ने है वो जुड़ा हो, तब भी कर्तृवाच्य ही होगा, चाहे क्रिया कर्ता के अनुसार न बदले। सिंपल सी बात है। कर्ता के साथ क्या जुड़ा हो? ने जुड़ा हो। ये देखिए कई बातें हैं, कई बातें अपने जानेंगे कि अगर ऐसा हो तो भी कर्तृवाच्य होता है, ऐसा हो तो भी कर्तृवाच्य होता है, कई चीजें आएगी। यदि वाक्य में क्या लिखा है? यदि वाक्य में कर्ता कारक हो और उसका विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह क्या होता है? कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता का क्या होता है? ने जुड़ा हो, तब भी क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा, चाहे क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है या फिर नहीं बदल रही है। अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्रिया बदले चाहे नहीं बदले। 100 बात की एक बात है कि कर्ता के साथ ये जुड़ा हो, बस ये अगर जुड़ा है तो डन है, उस पर ठप्पा लगा दीजिए कि ये कर्तृवाच्य ही है। जैसे क्या होगा? कृष्ण ने पत्र लिखा, अब क्या जुड़ा हुआ है? ये देखिए, अब अगर आप कर्ता का लिंग बदलोगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, फिर भी क्या है? कर्तृवाच्य है। क्यों है? क्योंकि कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा है। ठीक है, कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा हो, क्रिया कर्ता के अनुसार बदले या ना बदले, कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य ही होगा। तो कृष्ण ने पत्र लिखा, गीता ने पत्र लिखा, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य ही होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए उदाहरण। इसमें बालक ने मेहंदी लगाई और बालक की जगह मैंने क्या कर दिया? बालिका ने मेहंदी लगाई। कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कर्ता के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ने जुड़ा हुआ है। ने जुड़ा हुआ है तो फिर कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। ठीक है, हाँ, इससे संबंधित कोई भी उदाहरण आप लेकर के चलिए, सिर्फ क्या देखना है आपको? कर्ता के साथ ने लगा हो, कर्ता के साथ ने लगा हो। गांधी जी ने देश आजाद करवाया तो ने लग गया, ने लग गया तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। चलिए आगे वाला नियम क्या कहता है? आगे वाला नियम कहता है कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ क्या लगी हो? को विभक्ति लगी हो। पहले तो अपनी किसकी बात की थी? ने विभक्ति की बात की थी, अब कर रहे हैं को विभक्ति की। को विभक्ति किसकी होती है? कर्म की होती है, कर्म को। तो यहां बात क्या हो रही है? यहां ये बात हो रही है कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति हो? को विभक्ति हो। को विभक्ति का प्रयोग हो तो भी वाच्य कर्तृवाच्य ही माना जाएगा, चाहे कर्ता जो क्रिया है, चाहे क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदले या फिर ना बदले। तो दो बातें होगी, एक तो कर्ता के साथ ने लगा हो, दूसरी ये बात है कर्ता के साथ को लगा हो। तो अब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार बदले चाहे नहीं बदले, अपने कोई लेना देना नहीं है। वाच्य है वो कौन सा माना जाएगा? कर्तृवाच्य ही माना जाएगा।
आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ता के साथ लगा हो। ये को है, किसके साथ लगा हो? कर्ता के साथ लगा हो, कर्म के साथ नहीं लगा हो। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मोहन को चावल भाता है, तो भाता है वो बाना क्रिया हुई। अब भाता किसको है? मोहन को भाता है, तो मोहन क्या हुआ? कर्ता हुआ। कर्ता क्रिया को करने वाला ही होता है, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये क्रिया है वो करता है, कर रहा है, या फिर कोई उसको और कर रहा है। आपको कर्ता चूज करने हैं, वो सही होना चाहिए, आपका कर्ता सही होना चाहिए। मोहन को चावल भाता है, तो बाना क्रिया हुई। बाना क्रिया को कौन कर रहा है? ये मोहन कर रहा है, तो मोहन कर्ता हुआ वाक्य में। मोहन को, अब को आ गया। अब आप इसका लिंग बदल के देख लो, चाहे नहीं बदलेगा। मोहन को चावल भाता है, गीता को चावल भाता है, नहीं बदला। जैसी क्रिया है वैसी की वैसी रही। लेकिन अपना नियम क्या कहता है? अपना नियम कहता है कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो तो वह क्या माना जाता है? कर्तृवाच्य माना जाता है। क्रिया कर्ता के अनुसार बदले चाहे नहीं बदले, तो ये वाच्य कौन सा माना जाएगा? कर्तृवाच्य माना जाएगा। पिताजी को स्कूल जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, तो स्कूल जाना है किसको जाना है? बच्चे को जाना है। बच्चा कर्ता है और कर्ता के साथ क्या लगा दिया? को, बच्चे को, तो कर्तृवाच्य हुआ, ठीक है। कर्ता के साथ को आ जाना चाहिए बस। अब देखो यहां ये जो वाक्य है, यहां गड़बड़ हो सकती है कि मोहन को फल खिलाया जाता है। अब खिलाना क्रिया हुई, इस क्रिया को कौन कर रहा है ये बताइए? ये खिलाना क्रिया हुई, फल खिला रहा है। ये खिला कौन रहा है? मोहन खिला रहा है क्या? नहीं, मोहन को खिला रहा है कोई ना कोई दूसरा ही है जो मोहन को फल खिला रहा है। मोहन को फल खिलाया जाता है। अब यहां ये को है, ये किसके साथ लगा है? ऐसे वाक्य होते हैं, ये गड्ढे होते हैं, इसमें गिर जाते हैं। तो यहां देखिए, मोहन है वो कर्ता है या नहीं? मोहन कर्ता नहीं है, तो कर्तृवाच्य नहीं होगा ये, ठीक है। इसका ध्यान रखना है बस। ये मोहन है, यहां कर्ता नहीं है, ये क्या है? कर्म है। ये इस मोहन को कोई दूसरा है जो फल खिला रहा है, चाहे वो माँ है, चाहे पिताजी है, चाहे गुरुजी है, चाहे कोई है। यहाँ मोहन कर्ता नहीं है, ये खिलाना क्रिया है, ये मोहन नहीं कर रहा है, कोई दूसरा ही कर रहा है, तो मोहन कर्ता नहीं है। यहाँ अपना नियम तो ये कहता है कि कर्ता के साथ को लगा हो तो फिर ये कर्तृवाच्य होगा, वरना नहीं होगा। तो ये कर्तृवाच्य नहीं है, ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य भी अपने आगे समझेंगे कि कर्मवाच्य को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? कि ये जो को है ये कर्ता के साथ जुड़ा हो, ना कि कर्म के साथ जुड़ा हो। ये मोहन यहां कर्म है, ठीक है। जैसे बच्चे को डर लगता है, ये वाक्य हुआ एक। तो बच्चे को डराते हैं, दूसरा वाक्य हुआ। तीसरा देखो, ये तीन वाक्य है। इन तीन वाक्य को जो समझ गया उसके पूरा समझ में आ जाएगा कर्तृवाच्य। अब देखिए यहां क्या करना है आपको? बच्चे को डर लगता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो मैंने पहला नियम बताया है वह लागू करना है आपको। सबसे पहले आपको कर्ता बदल के देखना है। सबसे पहले यही बात याद रखनी है। कोई भी वाक्य आए आपको कर्ता चेंज करके देखना है। सबसे पहले यही करना है, बाकी नियम बाद में लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने बच्चे को डर लगता है, बच्चे की जगह क्या लिख दिया? बच्ची लिख दिया, लिंग बदल दिया।
अब देखिए कुछ चेंजिंग हुआ क्या वाक्य में, बच्चे को डर लगता है और बच्ची को डर लगता है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो अब अपने को ज्ञात नहीं है अभी तक कि ये वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है। अब आपको देखना है कि ये जो को है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कर्म के साथ जुड़ा है या फिर कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चे को डर लगता है, लगता डर लगना है, ये क्रिया हुई, और डर किसको लग रहा है, बच्चे को ही लग रहा है, यानी कि बच्चा अपना क्या है, कर्ता है। तो कर्ता के साथ को विभक्ति जुड़ी हुई हो तो कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। यही बात अपने अभी कर रहे थे। चलिए ये डन हुआ। अब बच्चे को डराते हैं, बच्चे को डराते हैं। अब बच्चा है, डराना क्रिया है। अब कर्ता बच्चा है या नहीं ये देखिए आप। सबसे पहले आपको यही चीज बताइए मैंने, कर्ता का लिंग बदल के देखना है, कर्ता का लिंग बदल के देखना है। और कर्ता वाक्य में नहीं दे रखा तो कर्ता अगर आ रहा है तो आप खुद बना लीजिए कर्ता को। जैसे बच्चे को डराते हैं, अब बच्चा है वो खुद तो डरने का काम नहीं कर रहा है, यानी कि बच्चा कर्ता नहीं है अपना, उसको डरा रहा है कोई ना कोई, तो काम कोई डराने का कोई दूसरा आदमी कर रहा है। तो दूसरा आदमी कौन है अपने को पता नहीं है, तो यहां लिख लो आप, बच्चे को डराते हैं। अब कर्ता बच्चा नहीं है, बच्चा क्या है, कर्ता नहीं है। जैसे आपने लिख दिया कि गाड़ी वाले बच्चे को डराते हैं। अब ये कर्ता हो गया अपना, गाड़ी वाला ये कर्ता हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये गाड़ी वाला क्या हुआ, ये कर्ता हुआ। ठीक है, गाड़ी वाले बच्चे को डराते हैं, ये अपने कर्ता को लेकर के आ गए। अब सबसे पहली बात क्या करनी है आपको, सबसे पहली बात मैंने जो बताई, क्या बताई थी कि कर्ता का लिंग बदल के देखिए आप। तो गाड़ी वाले की जगह गाड़ी वाला है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, गाड़ी वाला है वो पुल्लिंग शब्द है। अब बच्चे को गाड़ी वाले डरा रहे हैं, ये पुल्लिंग करता है। अब ऐसा कोई स्त्रीलिंग कर्ता ले आइए जो बच्चे को डराने का काम कर रहे हैं। जैसे पिता लिख लो यहां, पिता बच्चे को डराते हैं। अब देखिए यहां आपसे अपने से एक मिस्टेक हुई कि गाड़ी वाला है वो भी क्या है, पुल्लिंग है। अपने यहां पिता को भी पुल्लिंग ले आए, अपने को लिंग बदल के देखना है। तो लिंग बदल के देखना है तो अपने को कर्ता यहां स्त्रीलिंग लाना पड़ेगा। स्त्रीलिंग कर्ता लेकर के आइए आप, स्त्रीलिंग कर्ता से ज्ञात होगा। इसका मां ले आइए, मां बच्चे को डराती है। अब देखिए आप, कुछ बदला गया, बिल्कुल बदल गया। कर्ता पुल्लिंग है, उसके साथ गाड़ी वाले बच्चे को डराते हैं, तो ये क्रिया बहुवचन की है, ये कर्ता भी बहुवचन का है, और ये कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। लेकिन यहां कर्ता मां को लेते हैं तो क्रिया क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, स्त्रीलिंग हो जाती है क्रिया। यानी कि कर्ता के बदलने से क्रिया का लिंग बदल गया, क्रिया का लिंग और वचन दोनों ही बदल गए। यहाँ गाड़ी वाले बहुवचन है तो यहाँ डराते हैं वो बहुवचन है, माँ एक वचन में आ गई तो यहाँ क्रिया भी एक वचन की आ गई। कर्ता पुल्लिंग था तो यहाँ पुल्लिंग क्रिया है, माँ स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। यानी कि कर्ता के चेंज होने से क्रिया का लिंग और वचन क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया तो कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, सबसे पहले क्या करना है, आपको कर्ता को चेंज करके देखना है। कर्ता दे रखा है, अच्छी बात है। कर्ता नहीं दे रखा, अपनी मर्जी से कर्ता बना लीजिए, अपनी मर्जी से वो कर्ता कोई भी आप डिसाइड कर लीजिए, फिर आप उसका लिंग बदल के देख लीजिए। ठीक है, तो ये वाच्य कौन सा हो जाएगा, कर्तृवाच्य। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए, बच्चे को डराया जाता है। यहां भी क्या है, बच्चा करता नहीं है, वो खुद नहीं डरा, उसको कोई दूसरा डरा रहा है, तो ये डराना क्रिया है, ये बच्चा नहीं कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है। अब यहां बच्चे की जगह आप ये ले आइए, गाड़ी वाला ले आइए, बच्चे की जगह आप गाड़ी वाला लगा के दे दीजिए, पिता लगा लीजिए। यहाँ पिता बच्चे को डराया जाता है, ये नहीं होगा, वाक्य पूरा लाना पड़ेगा। पिता के द्वारा बच्चे को डराया जाता है, ये पुल्लिंग करता है। अब यहाँ पिता की जगह क्या लिख लो आप, माँ लिख लो। अब देखिए, यहाँ बच्चे को डराया जाता है, बच्चा अगर यहाँ करता होता, बच्चा अगर यहाँ क्या होता, करता होता, तो अपना इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि अगर कर्ता के साथ को लगा हुआ है तो कर्तृवाच्य है। बिल्कुल, यहाँ क्या है, बच्चा करता नहीं है, इसलिए अपने इतना पंगा करके देखना पड़ रहा है ये। अगर बच्चा क्या होता, करता होता, यहाँ देखो बच्चा है वो करता है, बच्चे को डर लगता है, तो बच्चा स्वयं क्या है, करता है। यहाँ बच्चा स्वयं करता नहीं है, तो अपने को कर्ता बना करके देखने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पिता के द्वारा बच्चे को डराया जाता है, माँ के द्वारा बच्चे को डराया जाता है। यानी कि दोनों बातें गलत साबित होगी। दोनों बातें कौन सी? पहली बात क्या, पहली बात ये थी कि यहाँ को विभक्ति है वो कर्ता के साथ नहीं लगी, ये बच्चा कर्म है, कर्म के साथ लगी है। दूसरी बात क्या हुई, कर्म के साथ लगी है तो फिर अपने ये कर्तृवाच्य कर नहीं सकते, क्योंकि नियम कहता है कि को विभक्ति कर्ता के साथ लगी हो तो आप कर्तृवाच्य कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो दूसरा नियम अपने निकाला कि अपने कर्ता को चेंज करके देखते हैं। कर्ता लेके आए, पिता के द्वारा बच्चे को डराया पहले, तो पिता के द्वारा बच्चे को डराया जाता है, ये पहली बात हुई। फिर माँ के द्वारा बच्चे को डराया जाता है, क्रिया का लिंग नहीं बदला, तो ना तो वो नियम लगा ना ये नियम लगा, तो कर्तृवाच्य नहीं है। ये कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में क्या क्या चीजें हैं, वो जब कर्मवाच्य आएगा तब आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई आपके? चलिए वापिस आते हैं यहां इस नियम के ऊपर। तो यदि वाक्य में कर्ता के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो, देखिए बार बार क्या कर रहा है, कर्ता के साथ हो, को विभक्ति कहाँ हो, कर्ता के साथ हो, तो फिर वो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, मोहन को फल खिलाया जाता है, तो यहाँ मोहन है वो क्या है? कर्ता नहीं है। यहाँ पिता लिख लो, पिता के द्वारा, कर्ता लेकर के आओ, बनाओ कर्ता। पिता के द्वारा मोहन को फल खिलाया जाता है, अब यह पिता करता हुआ। ठीक है, अब आप पिता की लिंग बदल के देखिए, पिता के द्वारा मोहन को फल खिलाया जाता है, अब यहाँ लिख लो माँ के द्वारा मोहन को फल खिलाया जाता है, तो क्रिया का लिंग और वचन नहीं बदला। दोनों ही बातें लागू नहीं होती, ना तो ये वाली बात लागू होती है, क्योंकि ये वाली बात क्या है, ये वाली बात है कि कर्ता के साथ को विभक्ति लगी हो, तो मोहन तो कर्ता है ही नहीं हमारा। ठीक है, पिता है वो कर्ता बना रहे हैं, अपने कर्ता तो अपने स्वयं लेकर के आए हैं। अब अपने कर्ता का लिंग बदल के देख लिया कि पिता की जगह माँ लिख दिया, तो क्रिया का लिंग और वचन बदल नहीं रहा है, तो फिर कर्तृवाच्य नहीं है। ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। समझ में आ गया ये नियम आपके? कितनी बातें बता दी मैंने? 3 बातें बता दी। पहली बात यह थी कि आप क्या करें, सबसे पहले कर्ता का लिंग और वचन बदल के देखें। ठीक है, दूसरी बात थी कि कर्ता के साथ क्या लगा हो? ने चिन्ह लगा हो। ने चिन्ह लगा हो तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको, आप सीधा आंख बंद करके कर्तृवाच्य करके आ जाइए। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, कोई मत्थापच्ची नहीं करनी है आपको। ने दिख गया बस, किसके साथ? कर्ता के साथ। तीसरी बात अभी मैंने ये बताई कि कर्ता के साथ को विभक्ति लगी हो तो कर्तृवाच्य है सीधा ही, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि वो कर्ता के साथ लगी हो, कर्म के साथ नहीं लगी हो। कर्ता कौन होता है? जो
क्रिया को करने वाला होता है। ये अपने कर लिया। ये उदाहरण है कुछ और कि गीता को पुस्तक अच्छी लगती है, चूहे को डर लगता है। तो को विभक्ति है वो किसके साथ लगी हुई है, देख लीजिए आप, किसके साथ लगी है, कर्म के साथ लगी है या फिर कर्ता के साथ लगी है। क्रिया क्या हुई आपकी, अच्छी लगती है, ये क्रिया हुई। डर लगता है, ये क्रिया हुई। अच्छी लगती है वो किसको लग रही है, गीता को। इसको करने वाला कौन है, ये गीता है, तो ये कर्ता हुआ। डर लगता है, डर किसको लगता है, चूहे को, तो चूहा क्या हुआ, कर्ता हुआ। अब कर्ता के साथ क्या लगे हैं, को विभक्ति लगी है। को विभक्ति लगी है तो विचारने की जरूरत है ही नहीं। कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। ठीक है। अब देखिए, कई टीचर है, कई विद्वान हैं, वो किताबों में भी मैंने पढ़ा है कई बार, कई बताते हैं कि सीधी सी बात लिखते हैं, शॉर्टकट रास्ता बताते हैं, कि शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। कोई यूट्यूब पे वगैरह वीडियो खूब आती है, वो सीधा सही कहते हैं कि वाक्य में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग हो वह कर्मवाच्य होता है। सीधी सी बात कह देते हैं, शॉर्ट तरीका बता देते हैं कि तुक्का लगाओ और पार निकलो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये खड्डे हैं। वाक्य में क्या है, से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग हो, परंतु क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल जाए तो वह कर्तृवाच्य ही होगा, कर्मवाच्य नहीं होगा। यानी कि से और के द्वारा का प्रयोग कर्तृवाच्य में भी होता है। ठीक है, आपको ये पूरा सीखना है। जॉब लगनी है, नौकरी लेनी है, तो हर चीज, छोटी से छोटी बात भी आपको सीखने की जरूरत है। परीक्षा में पता नहीं क्या आ जाए आपसे, सरल प्रश्न भी आ सकता है और वो खोद करके भी निकाल सकता है। तो आपको क्या करना है, ये नियम क्या कहता है कि वाक्य में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग हो, परंतु क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल जाए तो वह कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। जैसे उदाहरण क्या कहता है, राजू चाकू से या फिर के द्वारा फल काटता है। से और के द्वारा का प्रयोग हो गया। अब फल काटता है, इस काटना क्रिया को कौन कर रहा है, ये राजू कर रहा है। अब राजू की जगह मैंने क्या बदला, लिंग बदला इसका, पूजा। पूजा चाकू से या के द्वारा फल काटती है, यानी कि जो लिंग है क्रिया का परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया तो फिर कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। ये तुक्का लगाने वाली बात मत कर देना कि कई किताबें भी कहती है कि से और के द्वारा का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। ऐसा नहीं है, ये से और के द्वारा का प्रयोग हुआ है, वाक्य में हो रखा है, और वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है। क्यों है, क्योंकि ये नियम कहता है, क्या कहता है कि वाक्य में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग हो, परंतु क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल जाए तो वह क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, श्याम मोहन से तेज चलता है, से आ गया। अब श्याम की जगह आप क्या कर दो, राधा। राधा मोहन से तेज चलती है, क्रिया का लिंग क्या हुआ, बदल गया। बदल गया तो कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। ठीक है। अब यहां देखो, चाकू के द्वारा फल काटा जाता है। अब के द्वारा यहां भी आ गया। ठीक है, ऊपर भी आया था कि पूजा चाकू के द्वारा फल काटती है, के द्वारा का प्रयोग हुआ था यहां। अब यहां क्या हो गया, चाकू के द्वारा फल काटा जाता है। अब यहां के द्वारा है, वो कौन है, कर्ता कौन है यहां,
तो यहाँ अपने को कर्ता पता नहीं है, कर्ता पता नहीं है तो आप कर्ता बना लीजिए। कर्ता कैसे बनाना है, इस क्रिया का प्रयोग करना है, फल काटा जाता है, ये आने चाहिए वाक्य में। ठीक है, फल काटा जाता है, तो ये अपने यहाँ बना लेंगे। जैसे जैसे मोहन द्वारा चाकू से फल काटा जाता है। क्रिया आ गई, चाकू से फल काटा जाता है या चाकू के द्वारा फल काटा जाता है। अब मोहन करता हुआ अपना, ठीक है, और से का प्रयोग हुआ वाक्य में। अब आप कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है या नहीं बदल रही वो देखिए। अब यहां मैंने लिख दिया गीता, गीता द्वारा चाकू से फल काटा जाता है। क्रिया बदली या नहीं बदली, नहीं बदली, तो नहीं बदली तो कर्तृवाच्य नहीं है। ये कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य नहीं होगा। यही तो बात कही है ऊपर, यही तो बात बताई है नियम में। क्या बताई है कि से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग हो, परंतु 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 इसके ऊपर जोर दिया हुआ है, परंतु क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल जाए तो कर्तृवाच्य होगा। कर्ता के अनुसार नहीं बदले तो वो क्रमवाच्य होगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहां चाकू के द्वारा फल काटा जाता है, तो मोहन द्वारा चाकू से फल काटा जाता है, तो क्रिया नहीं बदली। ठीक है, तो नहीं बदली, कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदली, तो फिर ये क्या है, कर्तृवाच्य नहीं है। अब देखिए आगे क्या है, नियम अगला कहता है कि वाक्य में कर्ता व कर्म अर्थात दोनों अपनी अपनी विभक्ति के साथ हो तो वह कर्तृवाच्य ही होगा। ज्यादा विचारने की जरूरत नहीं है। दोनों, कर्ता के साथ को ने लगा हो, कर्म के साथ को लगा हो। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, दोनों हो। क्या कह रहा है नियम, वाक्य में कर्ता व कर्म अर्थात दोनों अपनी अपनी विभक्ति के साथ हो। विभक्ति ये है, कर्ता की विभक्ति ने है, कर्म की विभक्ति को है, दोनों अपनी अपनी विभक्ति के साथ हो तो वाक्य हमेशा को क्या होगा, कर्तृवाच्य ही होगा। ठीक है, डन है ये, इसके ऊपर आप ठप्पा लगा दीजिए चाहे, सीधी सी बात है, ज्यादा विचारने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे वाला नियम क्या कहते हैं, वाक्य में निषेधवाची शब्दों का प्रयोग हो परंतु क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलता हो तो वह कर्तृवाच्य होगा। निषेधवाची शब्द कौन से होते हैं, नहीं, मना, मत, ये सारे निषेधवाची होते हैं। जैसे गीता आज स्कूल नहीं जाएगी, मोहन आज स्कूल नहीं जाएगा। शर्त क्या है, ये परंतु लिखा हुआ है, परंतु के ऊपर जोर है। क्या कह रहा है, निषेधवाची शब्द का प्रयोग हो, अगर परंतु क्या है, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलना चाहिए। अगर नहीं बदल रहा, निषेधवाची शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदल रही तो कर्तृवाच्य नहीं होगा। क्रिया के अनुसार बदलनी चाहिए। गीता आज स्कूल नहीं जाएगी, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले आप वाक्य में क्या कीजिए, कर्ता का लिंग बदल के देखिए। लिंग बदल गया तो 80% समस्या वहीं सोल्व होगी, आपका कर्तृवाच्य ही निकलेगा। ठीक है, गीता आज स्कूल नहीं जाएगी, तो गीता की जगह मोहन लगाते ही जाएगी की जगह क्या हो गया, जाएगा। आप पढ़ नहीं सकते, मैं पढ़ नहीं सकता, तो इसका बहुवचन का एक वचन में लाए तो क्रिया बदल गई। अब यहां देखो,
सीता से पढ़ा नहीं जाता, नहीं आ गया, ठीक है। अब यहां क्या लिखा, मोहन, सीता की जगह मोहन लिख दिया। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, क्रिया बदली या नहीं बदली, नहीं बदली भाई, क्रिया जैसी है वैसी की वैसी रही, तो क्रिया नहीं बदली। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, तो कर्मवाच्य है, क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदली। अगर बदल जाती तो कर्तृवाच्य हो जाता। कर्तृवाच्य के प्रमुख उदाहरण है सब में आपको क्या करना है, सब में आपको लिंग बदल कर देखना है कर्ता का। कर्ता दे रखा है तो भी अच्छी बात है, कर्ता नहीं दे रखा तो अपने आप कर्ता बना लो कोई भी। जैसे तुम यह वजन नहीं उठा सकते, ठीक है। तुम है वो क्या है, सर्वनाम है। तो इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो आदर्श सूचक शब्द होते हैं वो बहुवचन के होते हैं। तुम है वो बहुवचन का है, ठीक है, बहुवचन का है ये, इसकी जगह एक वचन का प्रयोग कर लो, सर्वनाम मैं लगा दो। मैं यह वजन नहीं उठा सकता, सकते की जगह क्या हो जाएगा, सकता। तो कर्ता का वचन बदला, क्रिया बदल गई, तो कर्तृवाच्य। मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे, कर्ता कौन है, तो ये तोड़ने का काम कौन नहीं करा, मजदूर नहीं करे। मजदूर का लिंग बदल दो आप, ठीक है, महिला कर दो। महिला पत्थर नहीं तोड़ रही, रहे की जगह क्या हो जाएगा, रही हो जाएगा, तो लिंग बदल गया, कर्तृवाच्य। रहमान पतंग उड़ा रहा है, रहमान पतंग उड़ा रहा है, रहमान की जगह क्या कर दो, कुछ भी। सारिका पतंग उड़ा रही है, लिंग बदल गया, तो कर्तृवाच्य। अब निक्की ने खाना खाया, ने आ गया, ने आ गया तो कुछ विचारने की जरूरत ही नहीं है, कर्ता के साथ ने आ गया, तो कर्तृवाच्य, ठीक है। राजा ने भिखारी को भीख दी, तो राजा के साथ ने लग गया, भिखारी के साथ को लग गया, कर्ता और कर्म दोनों के साथ अपनी विभक्तियां आ गई, तो दोनों आ गई, तो फिर ये भी कर्तृवाच्य। जाड़ों में गर्म पानी से नहाते हैं, अब नहाते हैं, नहाने का काम कौन कर रहा है, वाक्य में कोई करता है क्या, नहीं है वाक्य में करता, तो अपने आप कर्ता बना लो और इस नहाना क्रिया का प्रयोग कर लो। गीता और श्याम लगा दो, दोनों अलग अलग, और क्रिया देख लो बदलेगी या नहीं बदलेगी। जाड़ों में गर्म पानी से नहाते हैं, तो यहाँ ऐसा बना लो वाक्य, गीता जाड़ों में गर्म पानी से नहाती है, श्याम जाड़ों में गर्म पानी से नहाता है, तो क्रिया का लिंग बदल रहा है, इसके साथ नहाती है, इसके साथ नहाते हैं, तो ये भी क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। हम आज रात को यहीं ठहरेंगे, तो हम क्या है, बहुवचन है, ये क्या है, बहुवचन है, इसको एक वचन में लाओ, मैं आज रात को यहीं ठहरेंगी जगह क्या हो जाएगा, ठहरूंगा, तो लिंग वचन बदल गया इसका, ठहरेंगी जगह ठहरूंगा, तो कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। बाकी है ये 4 है, ये करके देखिए आप अपने आप, बिल्कुल सिंपल है। तो ये कर्तृवाच्य है, देखने में थोड़ा से सरल है, कई बार पर ऐसा वाक्य डाल देते हैं, उलझन में डाल देते हैं, तो उलझना नहीं है अपने को। मैंने जो चीज़ बताई है आपको क्रम वाइज वही चीज़ का प्रयोग करना है आपको। सबसे पहले कर्ता है उसको चुनना है, कर्ता गलत नहीं चुनना, कर्ता को सही चुनना है। कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाला। कर्ता चुन लिया, कर्ता का लिंग या फिर वचन बदल के देख लो, क्रिया बदल रही है तो कर्तृवाच्य है, क्रिया नहीं बदल रही फिर आप देख लीजिए ने का प्रयोग हो रहा है, दोनों के साथ को लग रहा है,
कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को लग रहा है, या फिर कर्ता के साथ अकेला ने आ रहा है। इस प्रकार जो जो अलग अलग मैंने नियम बताए आपको, उनके ऊपर आपको गौर करना है, और जो चीज़ें मैंने बताई है उसके हिसाब से चलोगे आप, तो कभी भी वाच्य का प्रश्न कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा। चलिए, आपके समझ में आ गई होगी बात, और अभ्यास कीजिए, जहां वाच्य के प्रश्न मिल जाए आप कर करके देखिए, ठीक है। और आगे जो क्रम वाच्य होगा उसको जानेंगे अपने अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।